नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म पर, जिसका नाम है मास्टर आशुतोष। यहाँ हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस और भी डिफरेंट सब्जेक्ट एक अमेजिंग तरीके से। तो अभी तक हमने पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, डेफिनेशन, मोड और उसके की एरियाज़। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के अप्रोचेस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए इसके अप्रोचेस को जानना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए कई सारे अप्रोचेस अपनाए गए हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। और ये दोनों अप्रोचेस पॉलिटिक्स को अलग-अलग तरीके से देखने और एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। हम हर अप्रोच को उसके प्रिंसिपल, की थिंकर, एग्जाम्पल और क्रिटिसिज्म के साथ समझेंगे। तो जो पहला हमारा अप्रोच है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू हम थ्योरीज, इंस्टीट्यूशंस, मोरल वैल्यूज, हिस्ट्री और लीगल स्ट्रक्चर के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। यह मेनली नॉर्मेटिव, फिलोसफिकल और इंस्टीट्यूशनल होता है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा फिलोसफिकल अप्रोच। यह अप्रोच सबसे पुराना अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का। इसको प्लेटो और एरिस्टोटल ने डेवलप किया था। इस अप्रोच के थ्रू पॉलिटिक्स के अध्ययन को एथिक्स, आइडियल स्टेट, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे बेसिक तथ्यों से जोड़ा जाता है। इस अप्रोच के तहत एनालाइजर ये एनालाइज करता है कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, ना कि यह कैसे काम करता है। जो इसमें मेन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि व्हाट इज एन आइडियल स्टेट, व्हाट इज जस्टिस। यह मेनली इस बात पर ध्यान देता है कि जो हमारा जस्टिस, लिबर्टी, आइडियल स्टेट, मोरालिटी जैसे जो मूल तत्व हैं, इन्हीं के आधार पर हमें ये समझाता है कि राजनीतिक किसी भी जगह का या किसी भी देश का राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और जो इसके की थिंकर हैं वो हैं प्लूटो, जिनकी बुक द रिपब्लिक में इन्होंने आइडियल स्टेट की कल्पना की। दूसरे हैं अरिस्टोटल, जिन्होंने राजनीति को प्रैक्टिकल साइंस के रूप में देखा और कई सारी शासन प्रणालियों का एनालिसिस किया। और फिर इमानुएल कांत और हीगल जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जिन्होंने एथिक्स और आइडियल स्टेट पर विशेषकर ध्यान दिया। तो इस थ्योरी के कई सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म ये है, ये कहा जाता है कि ये बहुत ही आइडियलिस्टिक अप्रोच है और इसमें ये मेन कमी है कि आज मॉडर्न युग में पॉलिटिक्स मल्टी डायमेंशन और कॉम्प्लेक्स हो गई है। इन चीजों पर ये बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है। हमारा अगला अप्रोच है तो हिस्टोरिकल अप्रोच के अनुसार किसी भी राजनीतिक घटना या विचारधारा या व्यवस्था को समझने के लिए उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की स्टडी करना बहुत जरूरी है। यह अप्रोच मानता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और आइडियाज समय के साथ विकसित होते हैं। हिस्ट्री के अध्ययन के बिना राजनीति को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। इस अप्रोच का बेसिकली ये कहना है कि अगर बिना इतिहास को समझे पॉलिटिक्स को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। किसी भी इलाके का इतिहास समझे बिना उस इलाके का पॉलिटिक्स को समझना लगभग नामुमकिन है। इसके मेन जो की थिंकर हैं वो मैकियावेली, जिन्होंने अपनी किताब द प्रिंस में इतिहास के आधार पर सत्ता और शक्ति के रियलिस्टिक सिद्धांत विकसित किए। दूसरे थिंकर हैं मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया। तीसरे हमारे हैं टोकविल, जिन्होंने अमेरिका में लोकतंत्र के विकास का ऐतिहासिक अध्ययन किया। एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ग्रीस के एथेंस से लेकर मॉडर्न लोकतंत्र राष्ट्रों तक का। और इसके भी कई सारे क्रिटिसिज्म हैं। कहा जाता है कि यह अप्रोच फ्यूचर की राजनीतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने में असमर्थ है और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स को इग्नोर भी करता है। अब हम पढ़ेंगे अपना तीसरा अप्रोच जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जो हमें यह बताता है कि सरकार के इंस्टीट्यूशन जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बारे में बताता है। तीसरा अप्रोच हमें इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है। इस अप्रोच के थ्रू हम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उनके रिलेशन आपस में कैसे होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। इसके मेन थिंकर हैं जेम्स ब्रायस और वुड्रो विल्सन। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो हम भारत में जो संसदीय प्रणाली है और अमेरिका में जो राष्ट्रपति प्रणाली है,
इनके डिफरेंसेस को हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थ्रू पढ़ते हैं। और साथ ही साथ हम यूनाइटेड नेशन जो एक इंस्टीट्यूशन है, वो इंटरनेशनल लेवल पे सारे देशों के आपसी संबंध को कैसे बनाए रखता है, ये भी हम इसी के थ्रू पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका क्रिटिसिज्म। तो कहा जाता है कि ये इनफॉर्मल पॉलिटिक्स को इग्नोर करता है और यह सिर्फ केवल इंस्टीट्यूशनल रचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अगले अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा चौथा अप्रोच है, जिसे लीगल अप्रोच कहते हैं। ये एक ऐसा अप्रोच है जो नियमों, संविधान और सॉवरेनिटी के संदर्भ में देखा जाता है। मतलब कि इस अप्रोच के थ्रू हम मल्टीपल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशंस और सॉवरेनिटी को ही पढ़ते हैं सिर्फ। यह हमें बताता है कि पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कानूनों और संवैधानिक ढांचे के आधार पर किया जाना चाहिए। राजनीति के निर्णय और नीतियां लॉ प्रोसीजर से प्रभावित होती हैं। इसके की थिंकर हैं एवी डाइसी, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया, और दूसरे हैं हांस केल्सन, जिन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में बताया। अब हम इसके क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यह सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। साथ ही साथ इसमें लीगलिस्टिक रिजिडिटी बहुत है। इसमें कह सकते हैं कानूनी प्रक्रिया बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर हम इसको समराइज करें तो ये हम कह सकते हैं कि जो हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो उसको बेस पढ़ने के लिए हमें मेनली दो अप्रोचेस को यूज करना पड़ता है, जो हमारा एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। तो आज हमने सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पढ़ा है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी हमारे 4 पार्टों में बांटा हुआ है। ट्रेडिशनल अप्रोच प्लेटो और एरिस्टोटल का विकसित किया हुआ है, जो एथिक्स, आइडल स्टेट और जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी जैसे मूल्यों से मिलकर बनता है। ये हमें बताता है कि एक आइडल स्टेट कैसा होना चाहिए। और फिर हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच हमें ये बताता है किसी भी राज्य या किसी भी जगह के इतिहास को जाने बगैर हम उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। और फिर अगला हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन बातों पर ध्यान देता है कि वहाँ का एग्जीक्यूटिव सिस्टम कैसा है, लेजिस्लेटिव सिस्टम कैसा है और जुडिशरी सिस्टम कैसा है। फिर आखिरी आता है हमारा लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच में हम यही सब पढ़ते हैं किसी भी देश के संविधान के बारे में, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में। अगर आपको पॉलिटिक्स पढ़नी है किसी भी जगह की, तो उसके लीगल अप्रोच के थ्रू पढ़ेंगे तो आप उसके संविधान को जाने, उसके जो राइट्स हैं या उनकी जो ड्यूटीज हैं उनके बारे में जाने, तो आप जान सकते हैं कि वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।